नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण आज लग रहा है और कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण 900 साल बाद दिख रहा है। मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, जम्मू, देहरादून, जयपुर, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिया। यह सूर्य ग्रहण जिसे कोई वलयाकार कह रहा है, कोई चूड़ामणि का नाम दे रहा है, अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में सूर्य ग्रहण को लेकर किस तरह की स्थिति स्पष्ट हुई। मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, जम्मू, सुबह 9:15 पर यह शुरू हुआ था। कुछ हिस्सों में 10 बजे के बाद यह प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई। करीब 6 घंटे यह सूर्य ग्रहण लगेगा और इस पर न्यूज 24 की लगातार कवरेज भी जारी है। एक एक अपडेट इस सूर्य ग्रहण को लेकर हम आपको दे रहे हैं। विज्ञान के नजरिए से सूर्य ग्रहण के क्या मायने हैं यह समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ में आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योतिष शास्त्र सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है, आपकी, हमारी, हम सबकी जिंदगी पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है, इसको समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। और इस सूर्य ग्रहण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो एक वैज्ञानिक हैं, इनसे वैज्ञानिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में नंदिता पांड्या, ज्योतिषाचार्य, पंडित दीपक दुबे, एस्ट्रोलॉजर हैं ये भी, और यतिन मदन, एस्ट्रोनॉमर, और साथ में स्वामी चिदानंद सरस्वती जो परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष हैं। तो सभी नजरिए हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, चाहे वो विज्ञान का नजरिया हो। विज्ञान के नजरिए से यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है, विज्ञान के नजरिए से अपने मायने हैं सूर्य ग्रहण के। वहीं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, उस पहलू से भी सूर्य ग्रहण को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा स्वामी चिदानंद सरस्वती का, जो अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन के। चिदानंद सरस्वती जी, आपसे जानना चाहूंगा, विज्ञान तो कहता है कि एक खगोलीय घटना है, लेकिन अध्यात्म के नजरिए से, धर्म के नजरिए से, ज्योतिष के नजरिए से सूर्य ग्रहण को देखने का नजरिया दूसरा है, जो ये कहता है कि हम सबकी जिंदगी पर जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आप इस सूर्य ग्रहण को किस तरह से देख रहे हैं ऐसे वक्त में जब देश पर कई आपदाओं का, ये कह सकते हैं कि एक तूफान सामने आ रहा है, एक कहर कोरोना का चल रहा है, बाढ़ तूफान का सामना देश को करना पड़ रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, भारत के नजरिए से, उसके भविष्य के नजरिए से? देखिए, ग्रहण का असर निश्चित रूपेण होता है, क्योंकि इसका एक अपना प्रभाव है और सदियों से इसके प्रभाव को अपने देखते आए हुए हैं। और विशेषकर ये जो ग्रहण आया है, कहा जा रहा है कि लगभग 900 साल के बाद ऐसा मौका आ रहा है। 900 साल के बाद जी। और 900 साल के बाद का मतलब यह हुआ कि एक कोई अद्भुत घटना घटने जा रही है। मैं अभी खुद थोड़ी देर पहले मैं खुद गया, जाकर मैं बैठा, वहां ध्यान किया और मुझे लगा कि उसके आसपास जो एनर्जी थी बड़ी ही डिफरेंट थी। और चारों तरफ पक्षी इस तरह से अकुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे। मैं देख रहा था कि उनकी एनर्जी जो बिल्कुल इस समय शांत होते हैं, वो सारे के सारे किस तरह से परेशान थे। इसका मतलब है व्यक्ति को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन उन पशु पक्षियों को भी पता लग रहा है कि कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं। वो लोग जी बोल नहीं पा रहे हैं, बेजुबान हैं, लेकिन उनकी आवाजें इस तरह से बता रही थी कि यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। मैंने खुद अनुभव किया कि वहां चारों तरफ जो वातावरण था, बड़ा ही नकारात्मक एनर्जी पैदा हो रही है। जैसे मैं ध्यान में था, मंत्र का जप किया जी, ध्यान किया, तो मुझे लगा कि इन सब हादसों से बचने के लिए, इन सब घटनाओं से बचने के लिए, इन परिणामों से बचने के लिए हम सबको किस तरह से भीतर उतरना है और भीतर उतरकर भीतर शांत करना है और भीतर की ऊर्जा से फिर बाहर सकारात्मक ऊर्जा देनी है। कहते तो ये हैं कि इस बार का जो खगोलीय घटना है, आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि हिंसक घटनाएं हैं, बम विस्फोट हैं, अनकही अनसोची कई चीजें ऐसी होंगी, युद्ध भी हो सकते हैं, उच्च स्तरीय नेताओं की
किसी की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, भूकंप है, तूफान है, सीमा पार की हलचलें हैं और कई तरह की हलचलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन इन सब हलचलों के भीतर मैंने जो सोचा है वो एक ही उपाय है जो ऋषियों ने बताया है, जी। सदियों से आता रहा है। ऐसे समय बाहर ना निकलकर भीतर उतरें, गहरे उतरें, भीतर बैठें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, अपने भीतर के लॉक खोलें। इस अनलॉक के टाइम में तो वैसे भी बहुत जरूरी है। पहले केदार की घटना, फिर अब कोरोना की घटना और फिर अब ये ग्रहण की घटना। मुझे लगता है सारी चीजें कुछ ना कुछ एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक संदेश दे रही हैं। इसलिए उन संदेशों को ठीक ठीक ग्रहण करने के लिए जप करें, प्रभु स्मरण करें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें, मौन रहें। मौन से मन शांत होता है, कई समस्याओं का समाधान का उत्तर मिलता है। और साथ ही साथ हमारी जो इस समय 3 चीजें हैं, एक है इम्यूनिटी, दूसरा है हमारी कम्युनिटी, तीसरा है हमारी यूनिटी। इन तीनों चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है, कम्युनिटी पे पड़ता है और यूनिटी पे पड़ता है। तो मैं चाहता हूं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम आर द अमेजिंग बूस्टर्स। स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए दे आर द स्ट्रेस बस्टर एंड इम्यूनिटी बूस्टर। तो हम लोग क्या करें, इन सब चीजों पर अपना ध्यान दें। कोरोना के रोने को छोड़कर हम लोग भीतर उतरे। भीतर बहुत कुछ घट रहा है, भीतर बहुत कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है क्वारंटाइन हो जाने की बात होती थी। ये क्या है जो सूतक लग गया? सूतक का मतलब ही इतना है कि अपने को क्वारंटाइन कर लेना, अपने को भीतर कर लेना और भीतर कर बैठकर अपने को रिपेयर करना, अपने को प्रिपेयर करना। ये जो बात है ये इसलिए है ताकि हम लोग इस बातों को सोचना शुरू करें कि क्या इनका समाधान है? हाँ, समाधान है, खुद को क्वारंटाइन कर लेना है, ये इसका। और दूसरा जो मुझे लग रहा है, जो एक महाग्रहण जो हमारे सामने आ रहा है, जिसकी अभी बहुत कम लोग उस आहट को सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है उस महाग्रहण से मोक्ष बहुत जरूरी है। ये महाग्रहण तो बीत जाएगा, लेकिन वो जो महाग्रहण है वो हमारे सामने है। पहले तो इस ग्रहण से इस समय में, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी कम्युनिटी को बचाएं और अपनी यूनिटी को बढ़ाएं, एक होकर रहे। कोरोना के समय में डरे नहीं, साफ तौर से चिदानंद जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक आत्मचिंतन, खुद के अंदर झांकने का, खुद को जानने का भी एक बेहतर मौका होता है इस वक्त। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पंडित दीपक दुबे भी बने हुए हैं। दीपक जी, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। और जैसे चिदानंद जी कह रहे थे कि इस वक्त कोरोना काल जब चल रहा है तो इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष के नजरिए से भी मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिसपे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, यानी कि उनकी ऊर्जा पे कितना असर पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का? ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं ज्योतिष के नजरिए से? देखिए, सूर्य ग्रहण का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है वो पड़ेगा, वैसे जो ग्रहण लग रहा है वो तो लग रहा है मिथुन और धनु के उस पे एक्सिस पे, लेकिन सबसे अधिक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है वो कर्क राशि पर है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य तो प्रभावित होता है, लेकिन ये देखना होता है कि बाकी और ग्रह किस कंडीशन में है, कितना अधिक प्रभावित हो रहे हैं जी। क्योंकि जितने ज्यादा ग्रह जब प्रभावित होंगे उतना ही अधिक क्षेत्र, उतने ही अधिक सेक्शन में जीवन के प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के। इस समय जो ये ग्रहण लग रहा है वो कहीं लोग कह रहे हैं 500 साल बाद, कहीं कह रहे हैं 900 साल बाद, लेकिन फैक्ट ये है कि मैंने 500 साल बाद के पीछे भी देखा है, डेटा को चेक किया है, मैंने 900 साल बाद भी देखा है और 1000 साल भी देखा है जी। अब कोई सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा नहीं दिखा जो 3 डिजिट लेता हो, यानी 900 साल में मैं जाकर देख सकूं कि क्या स्थिति बन रही है। तो कम से कम 1000 साल के अंदर तो ऐसा ग्रहण नहीं लगा है, क्योंकि जो ग्रहों की जो कंडीशन बन रही है वो
इसमें 4 ग्रह एक साथ वक्री होना, जो मंगल के अलावा बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और उसके साथ साथ राहु केतु होते ही हैं, तो उसको भी देख रहा हूं कई जगह लोग चला रहे हैं। तो 4 ग्रहों का वक्री होना, काल सर्प योग का बनना, और जिस प्रकार का ये प्रभावशाली ग्रहण लग रहा है, सूर्य, बुध, राहु, उस पर मंगल की दृष्टि, ये सब कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं दे रहा जी। स्वामी जी आध्यात्म जगत की यात्रा करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा संकेत दिया कि ये जो ग्रहण लग रहा है और जो लग चुका है, इसके बाद जो भी आने वाला है जी, वो डर मुझे भी लग रहा है कि अभी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम, और उन्होंने, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी चैनल पे था तो मैंने बात कही है कि आने वाला समय, उसको मैं स्पष्ट बोल दूं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कि आने वाला समय एस्ट्रोलॉजिकली अभी 1-1.5 साल का बहुत अधिक फाइनेंशियल लॉस और अराजकता का दिखाई दे रहा है। तो इसमें निश्चित ही मन की यात्रा करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जगत की यात्रा करनी पड़ेगी, शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बचा पाएं और उसमें हम उसको ठीक से रख पाएं, एक दूसरे के साथ सौहार्द बना पाएं। क्योंकि अभी जो आने वाला, जो हमारे जो देश की जो कुंडली है, उसमें सेकेंड हाउस प्रभावित हो रहा है। वाणी, सेविंग, बचत, धन, बोल चाल, बुद्धि, सब जो है वो तनावपूर्ण होने की संभावना है। और इसके बाद जो सितंबर से जो राहु का जो राशि परिवर्तन है, वो पुनः देश के लग्न पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी आने वाला जो 1.5-2 साल का समय है, वो जबरदस्त अराजकता और आर्थिक विषमताओं का है। इसमें हम लोगों को, ये तो जो महामारी वगैरह है, ये तो अगस्त के बाद मुझे लगता है कंट्रोल होगी थोड़ी, जैसे ही काल सर्प का प्रभाव कम होगा। तो हम लोगों को जो आगे के लिए प्रयास करना है, वो ये प्रयास करना है कि हम लोग निश्चित ही अंतर्मन की यात्रा करें, सौहार्द बढ़ाएं, शांति बढ़ाएं और अपने मन को शांत और स्थिर रखें, क्योंकि वो सेक्शन मुझे लग रहा है कि अभी इससे अधिक डिस्टर्ब होने की संभावना सितंबर के आगे बन रहा है। साफ तौर से जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं कि ज्योतिष कह रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनेंगी, वो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं भारत के नजरिए से। नंदिता पांडे जी हमारे साथ बनी हुई हैं। नंदिता जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो ये सूर्य ग्रहण लग गया है, क्योंकि अभी मैं ऑफिस आया हूं घर से, तो देख रहा था बहुत सारे लोग डर रहे थे घर से निकलने के लिए। नंदिता जी, आपसे सवाल किया था कि जब मैं घर से ऑफिस के लिए आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि अभी घर से बाहर निकलें, खाना खाएं नहीं खाएं, बहुत सारे मन में संशय चल रहे थे। तो अभी क्या करें, अभी की जो परिस्थिति है, क्योंकि सूर्य ग्रहण अभी ये शुरू हो चुका है, अभी आप क्या सलाह देंगे एक आम व्यक्ति के लिए? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल वैज्ञानिक तरीके से पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो ज्योतिष का नजरिया वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस, उसको समझने की जरूरत है और बहुत लॉजिकली समझने की जरूरत है। सूर्य की किरणें इस समय, इसके जो यहाँ पे फोटोस्फीयर से जो रेज एमिट होती हैं सूर्य की, इससे में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड ब्लू लाइट, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा एमिट होती हैं। साइंस भी ये कहता है, खुद भी बोलते हैं कि मत देखना सूर्य की तरफ, क्योंकि रेटिना सीधे डायरेक्ट खराब हो जाएगा, नीली अगर लाइट पड़ गई तो उससे कॉर्निया खराब हो जाएगा। अब आप ये बताइए, जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ, कुछ करो, आपके स्किन में जब बहुत ज्यादा दोपहर के बाद बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन लगा के जाइए, है ना, जो नॉर्मल डेज में आप, अभी इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जो बैठ के उसका तर्क मेरे को दे रहे थे, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो रेज, जो कोरोना मैं कह रही थी, ये सार्काज्म था। ये सार्काज्म ये था कि हम पीपी किट पहन के बाहर जब जाते हैं, हम वायरस को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं कि हमें वो वायरस अटैक नहीं करे। उसी तरह से उन्होंने कुत्तों की एक मिसाल दी कि पेट है मेरा और पड़ोसी दोनों का नाम पप्पू है। अब डॉग को 20,000 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देती है, हम इंसानों को 20 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड नहीं सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या कि 21 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है, वो क्या एग्जिस्ट नहीं करती? फिर वो कुत्ता क्यों सुनता है? क्योंकि जो पुलिस वालों के पास विसल्स होती है, वो 20,000 हर्ट्ज वाली विसल होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती, और डॉग दौड़ते हुए आता है। तो इसका मतलब बहुत सारी रेडिएशन ऐसी है जो आज भी एक जनमानस को नहीं समझ में आती। इसीलिए बोला जाता है, मंदिर के किवाड़ बंद कर देते हैं कि मत जाइए, आप बाहर निकलेंगे तो आप दूषित जो किरणें हैं उससे आपको, आपकी ऑरा प्रभावित होगी, और फिर आपके माइंड बॉडी सोल में डिस्टर्बेंस आएगी। माइंड बॉडी एंड सोल में डिस्टर्बेंस आएगी तो आपका एक विस्फोट हो सकता है इमोशनल, भावनात्मक तौर पे। उसी तरह से खानों के लिए भी या जल के लिए,
अभी जल में अगर हम बोले तो उसमें तो ऑलरेडी साइंटिफिक इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि अगर आपने 5 बॉटल जल की रख दी और डेली एक बॉटल से बोला आई एम एंग्री विद यू, आई एम इन लव विद यू, आई हेट यू, आई एम ओके। ठीक है, मायने में हम सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ हैं खगोल वैज्ञानिक यतिन मदान, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। यतिन, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को यह समझाएं, जब सुबह से ये पूरी प्रक्रिया, ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और अभी तक, और जब ये खत्म होगा तो चांद सूरज किस तरह के ये प्रक्रिया रहने वाली है, वो समझाएं हमारे दर्शकों को आसान भाषा में। पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से। तो जैसे कि सबको आइडिया है, पता है कि ये हमारा सूरज होता है और चंद्रमा जो है वो सूरज और धरती के बीच में आ जाता है जी। तो उस वजह से जो चंद्रमा की परछाई होती है वो पृथ्वी पे पड़ती है। सॉरी, जो चंद्रमा की परछाई होती है वो पृथ्वी पे पड़ती है। अब परछाई होती है 2 तरह की, एक होती है थोड़ी डार्क शैडो जिसको हम अम्ब्रा बोलते हैं, एक होती है थोड़ी लाइटर शैडो जिसको पिनम्ब्रा बोलते हैं। अब जो लोग पृथ्वी पे उस डार्क शैडो के अंदर रहते हैं, जो भी क्षेत्र है हमारे, जो भी शहर उस डार्क शैडो के अंदर है, वहां पर आपको एक रिंग दिखेगा जी। आपको एक्लिप्स एक रिंग के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन जो लोग उसकी लाइटर शैडो में रहते हैं उनको एक पार्शियल एक्लिप्स दिखता है, मतलब उनको संपूर्ण जो सूरज है वो कवर नहीं दिखता, तो इस वजह से उनको वो दिखता है। और वो जो एक 21 किलोमीटर की पट्टी है डार्कर शैडो की, जो कि देहरादून, कुरुक्षेत्र, राजस्थान में सिरसा, इनसे पास हो रही है, तो वहां के लोगों को एक रिंग दिखा होगा अगर उन्होंने उस टाइम पे 12-5 के पास देखा। और यहाँ पे अगर हम यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें तो इनको हमें पार्शियल एक्लिप्स दिखा होगा, जो कि संपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण से थोड़ा सा कम। तो चलिए, विज्ञान के नजरिए से भी हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है, जो सुबह 9:15 बजे से शुरू हुई थी, करीब 6 घंटे ये सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका हम सबके जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है,